अब वो लोग नहीं बचे जिनकी नजर राम की है, अब वो लोग बचे हैं जिनकी नजर रावण की है। क्या नजर होगी उस राम की, आ गई पूरे वन में अकेली नारी, सुंदर रूप बना करके आ गई और कहने लगी तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। उस नारी ने कह दिया तुम मेरे पति समान और मैं तुम्हारी पत्नी समान, बने अपन, गजब का योग है दोनों पति पत्नी का, गजब सुंदरता है तुम्हारी और मेरी। पर राम की क्या नजर होगी। बहन हम कुंवारे नहीं वियाए हैं, एक पत्नी व्रत धर्म रखते हैं, एक को छोड़ दुनिया में सबको माँ और बहन समझते हैं। राम की राशि और रावण की राशि एक है, रासे राम रासे रावण। सीता जी रावण के बेटी की उम्र की थी, बेटी की। जितने बड़े उसके छोरा थे नहीं रावण के, उतनी उम्र की भी नहीं थी जानकी जी। बेटा पोता को थोयो बाप दादा रावण, अणी मनक ने बेटी समान उस पे भी बुरी नजर डाल दी है। और राम ने कह दिया है नहीं, ये नजर, आज की नजर राम की कम बची है, रावण की ज्यादा बची है। क्योंकि आप दुनिया में देख लो, बड़े से बड़े गांव में रामलीला मैदान नहीं मिलेगा और दशहरा मैदान मिलेगा। इस दुनिया ने राम को जगह नहीं दी है, रावण को जगह दी है। कोटा में दशहरा मैदान है, शिपा बड़ौद में भी होगा, छपड़ा में भी होगा। इतनी बड़ी बड़ी सीटें हमारे तो घर के आगे हुई है। पाँव इधर हाथों इधर आवे उठता ही घर के आगे वो कोई काम पड़े हो। दुनिया ने दशहरा मैदान को जगह दी है। चाहती है दुनिया पुराने जिनने बनाए, रावण के भाई बंदों ने जो लिखा कागज में, ये रावण के भाई बंद अगर चाहते या ये करम्बों ने भी मर जाते तो लिख जाते रामलीला मैदान। नजर अब राम की नहीं बची है। अब तो ये दुनिया केवल मौका देखती है पाप करने के लिए, कब मौका लग जाए, कब मौका लग जाए, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं, कई बार हमने कई बार कथाओं के माध्यम से बहनों को भाइयों को सबको संदेश दिया है कि तुम उलझन में मत पड़ो, उल्लू भी मत बनो और को भी उल्लू मत बनाओ। जीवन ऐसा जियो, भक्ति करने वाले को यमुना गंगा किनारे जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने वाले को तो सबरी की तरह मतंग ऋषि के आश्रम में बैठी रही, माला करती रही। राम के घर नहीं गई वो, राम सबरी के घर में आए हैं। समय खराब है, युग समय चल रहा है, बहुत बुरा समय है। इसमें अपने को संभल के चलना है और भगत का अपमान नहीं करना। खूब भजन करो, भजन करे। अरे पुकार आ जाए तब आदमी काम करता है क्या? फिर भी तो छुट्टी देते हैं उसको कि चलो छूटे तेरे को 7-8 दिन बुकार आ रही है, बढ़िया है। बुकार आए और आदमी काम नहीं करे तब आप प्रसन्न रहते हो और सेवपड़ केला लाके खिलाते हो। उन्हें के लिए केला खा ले, सेवपड़ खा ले, राबड़ी बना दो, कहीं खाए, कहीं करूं, कहीं सेकूं, बल्ला सेक दो। बुखार आए 8 दिन तक काम नहीं करे आदमी, फिर सेवपड़ लाते हो, केला लाते हो, राबड़ी बनाते हो, तो जब वो कथा में चला जाए तो मुंडा क्यों फैलाते हो? मान लो नहीं बुखार आ रही है। ये भी तो बुखार है माया की, विकारों की बुखार है। भरचक काम में बुखार आ गई और आप सेवपड़ ला रहे हो, केला खिला रहे हो, राबड़ी बना रहे हो, वो जो कि वो कर रहे हो, क्यों? बुखार है। तो कथा में जाने पर मुंडा क्यों चढ़ाते हो यार? मान लो नहीं विकारों की बुखार है।
का माया है, इस पे भिड़ रहे हो रात दिन, क्या दे देगी ये? फोकट पैसे में मर रहे हो, कुछ भी काम नहीं आएगा, खोटा पीछा रहेगा मुंडा में, ये माचिस भी नहीं भले होगी। मर गए इसी में। सत्संग करो, मंदिर जाओ, भजन करो और भगवान से कह दो अब मैं तेरे मंदिर में आया, तेरी कथा में आया, मैं हवन कुंड की राख बन चुका हूं, मुझे यमदूत हाथ नहीं लगाना चाहिए। बहुत पीड़ा होती है हमको कई बार लोगों को, रात दिन एक करो, मेहनत करो, खून पसीना बहाओ कि कुछ भी करो, सतगुरु बार बार समझावे, यो मन माने नहीं रे। सतगुरु सबरी बनना बहुत कठिन है। ये तो क्या घर छोड़ेंगे, क्या घर छोड़ेंगे, क्या गांव छोड़ेंगे, क्या ये माला पकड़ेंगे, क्या ये माया छोड़ेंगे, हम कह चुके कथा में। ये कथा में पूरी खाने वाले, ध्यान इधर, ये कथा में पूरी खाने वाले नुक्ता की पूरी भी खा लेते हैं। और क्या छोड़ेंगे यार, चलो तुमसे और माया नहीं छूटे, कपड़े नहीं छूटे, तुमसे और बुराई नहीं छूटे। एक दिन की पूड़िया में अपना जमारो हिट जाओ, एक मिनट का खावा जाए कुंटल खंड बच जाओ। नुक्ता की खा ले, गांठा की खा ले, साड़ी की खा ले, कोई ने गाय मार दी उन्हें जाट में लियो उनकी खा ले, ये भगत बने नहीं है।
क्लास में कम है और आज पूर्णाहुति का दिन है। क्यों नहीं मान रहा है अपना मन? बुराई से अच्छे ही की ओर क्यों नहीं आ रहा है? क्या छोड़ने की आपसे? संतों ने कोई ऐसा थोड़ी है कि अच्छी चीज छोड़ने की बात नहीं करी है, हमेशा गलत चीज छोड़ने की बात करी है कि तुम बुराई छोड़ दो। पर नहीं छूटे साहब, नहीं छूटे, हार गए हम तो। और हम क्या, अनेक साधु महात्मा शास्त्र वेद पुराण सब हार गए इस मनक को समझाते समझाते। पर एक बीमारी है, गधेड़ा को धनी भले होनी है, वाटी का शैम्पू से नहाड़ दो और भरती गर्मी में नवरत्न तेल लगा दो, वो भी उनको काका जी को नहीं है, ये थोड़ी देर बचे रिवड़ी में नहीं लौटे तो। घनी जोर से बजाई, सिद्ध कर दी बात सिद्ध कर दी कि साची। उस धनी ने कतरी दया करी, वाटी का शैम्पू से नहाड़ियों उन्हें, क्वालिटी की है वो, ऐसे नहीं है ये नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। नाड़ियों भापड़ा ने मेहनत करके बढ़िया शैम्पू वाटिका लगाई, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल। गधेड़ो बोलियो रेवड़ी रखोड़ा धूल धूल। थोड़ी देर पाछे वही जा, कितनी बार वाणी सुनी अपन ने, क्यों नहीं अपना मन मान रहा है? छोड़ देते रहते में तो राम के लिए तो भरत जी ने अयोध्या का राष्ट्र करा दिया। जरऊं सुसंपत्ति सदन सुख, क्योरी मैया, क्योरी मेरी जननी, माँ को भी त्याग दिया उन्होंने राम के लिए, तो क्योरी मेरी माँ से कह दिया अब तो मेरी माँ नहीं है, त्याग करता हूं मैं तेरा आपसे। क्योरी जननी, तो एक बात बता मुझे जन्म देने वाली, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि राम जी के वन जाने के बाद भरत राजा बन जाएगा और राम को छोड़ करके राज को अपना लेगा? मैया तेरा भी त्याग करता हूँ, जननी मानता हूँ, और ध्यान से सुन ले जननी, तू तो मुझे राम को छोड़ करके अयोध्या का राज दे रही है, अगर त्रिलोकी का राज भी मिले मुझे तो भी भरत राम को नहीं छोड़ेगा। जरा हूं तो संपत्ति सदन सुख, आग लगा दूंगा सब में राम के बिना। ये हनुमान जी की पूजा ऐसे ही थोड़ी हो रही है। ये मोतियों की माला मेरे किस काम की, इनमें तस्वीर नहीं है मेरे श्री राम की। तोड़ते गए, एक एक को छोड़ते गए, फेंकते गए। क्यों फेंक रहा है तोड़ तोड़ के? क्या मिल गया तुझे इसमें? क्यों फोड़ रहा है? कोई ने की बांद्रा की जात और कहीं करे, तोड़ फोड़ी तो करे। ये क्या जाने मोती की माला है, ये सीता जी ने ऐसे थोड़ी दी है, मोतियों की माला, रत्न की माला थी वो, बहुत कीमती दी उसने। ले बेटा, बहुत सेवा करी तूने, रात दिन एक कर दिया, लक्ष्मण के बाद तूने भी प्राण छोड़ दिए सेवा में, ले ले बेटा। गए लेने, पेरी तोड़ी, फेंक दी, फिर दूसरा तोड़ा। सीता जी आपने भी बांद्रा की जाते रत्नों की माला, क्या कमस कदर करेगा ये? क्या कीमत समझे कि मोतियों की माला है? फेंक रहा है तो। सीता जी ने पूछा, हनुमान ये माला बहुत कीमती है, तुम क्यों तोड़ रहे हो, क्यों फोड़ रहे हो? थोड़ा अन्य की मैया, मैं इस माला के मोतियों में मेरे राम को खोज रहा हूं। तो तोड़ के क्यों फेंक रहा है? जिसमें राम नजर नहीं आ रहे उसको क्या करूंगा मैं? राम है तो मैं हूं, राम है तो माला काम की। फोड़ रहा, फेंक रहा है।
विभीषण ने कहा अट्टा बड़ा राम भगत। उन्हें की भगत है कि नहीं है, पर अपने को राम बिना कुछ भी नहीं जमता है। उन्हें की मोतियों के भीतर क्या राम मिलेंगे, तेरे भीतर हो तो बता। उन्हें की ये बात देख, अब तू लगे सीना फाड़ने, सीताराम की जोड़ी भीतर बता दी। भक्त और भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात करते हो विभीषण, क्या कह दिया तुमने, राम भीतर नहीं है, देख इधर। हरि ने जोश में आके कह दिया मोतियों में राम नहीं है। देख तू कहता है लंकापति कि तेरे मन में मैं तो सुंदर झांकी रोज निहारता हूं, मन मंदिर में रोज दर्शन करता हूं, आज तुझे भी करा रहा हूं। सीना फाड़ करके और बालाजी ने दोनों की श्री राम जानकी बेटे हैं मेरे सीने में। जिसमें राम नहीं है उसको बालाजी ने हटा दिया। सो बात की एक बात, खारीके के मिट्टी के चोटी में राम है, दाढ़ी में राम नहीं है। दाढ़ी में राम नहीं है, कई में राम, चोटी में। अगर आपके दाढ़ी है तो फिर आपके लाड़ी नहीं है, आपके बेगम है। नी जमे तो काल मत आइए। अब समय अपने पास में कम है और आज हो सकता है उसकी प्रेरणा से कुछ जल्दी कथा पूरी हो जाए और हो सकता है और लेट हो जाए, हरी इच्छा है। जिसमें राम नहीं है उसे हटाओ। देखो हनुमान जी की तरह किस किस में जो राम की बात नहीं करता है, और कह दें खुली कह दें, जिसकी दुकान में राम नहीं है उसके यहां भी सामान लेने मत जाओ, होकर ही मत चढ़ो। मान लो जान हथेली पे लेके बोलते हैं हम, हजारों शत्रु पीछे पड़े रहते हैं, पर आप अगर समझ जाओ राम में आ जाओ तो हमारी जान चली भी जाए कितनी जान बच जाएगी। राम देखो, दुकान पे राम देखो, मुंडा पे राम देखो। बहनों अगर आपके बेटे के मुंह पे राम नहीं होनी, आज रोटी की थाली मत देना। उन्हें कि बेटा पहले राम राम, ये राम नहीं है, ये तो रावण की जय लंकेश। जय लंकेश, केस यानी बाल, जिसकी दाढ़ी पे बाल है वो जय लंकेश है। कौन है वो? जय लंकेश, जिनकी दाढ़ी में केश है ना, कौन है वो? ऐसे ऐसे हैं सब। आप गांव में घूमना, अभी तो आधा तो कम हो गया होगा, पर नारा तो ऐसा लागे जाने कि अब भी आया है उनके वहीं से। हमें बहुत चिढ़ आती है और आपसे भी कह रहे हैं, अगर हिंदू की औलाद हो नहीं आप, तो ऐसे दाढ़ी वालों से आज से राम राम बंद कर देना। सगा भाई भी हो, सगा बेटा हो, सगा बाप हो, सगा पति हो, बहनों कह देना कि देख तू अच्छा मान के बुरा मान, मेरे पियर जा रही हूं, मेरे बाप ने तेरे बाप के बेटे को ब्याही थी, मुझे भाईजान को नहीं ब्याही थी। ऐसे ऐसे धर्म बचेगा, ऐसे कथा काम किए, ये खाली ताली बजा लो, घर वाला की दाढ़ी ऐसी हो रही है जैसे कि बाघा बॉर्डर पार से आया है। उपाड़ दो नहीं रात में, उपाड़ दो, मजा को बटिका भर के दाढ़ी का खेत दो। याद करे वो भी, ज्यादा करे तो आजा जो पाची गोविंदपुरा में।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये कहाँ का दाढ़ी वाले के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी और यूं हाथ धर के बैठी हो, लक्कड़ नहीं है 2 कौड़ी का भी सेंपड़ी में, थोड़ी घनी तो ले ले अक्कल। किसके साथ विवाह करके विदा किया है? आजकल तो ऐसा रिवाज चल गया, सब लाड़ा भी सेट करावे, साफ नहीं करावे। हम सौगंध तो नहीं दे रहे हैं, पर इंसान की औलाद हो तो जिस लाड़ा ने सेट करे उसकी बारात में कभी मत जाना, वो अपना है ही नहीं। अपने धर्म में तो पहले साफ करी जाती है, मंगलवार का दिन होता तो भी नाई आते हैं और नेक लेते हैं और दाढ़ी साफ करते हैं। जाने कहाँ से सेठ वाले आ गए, सेट करवा दिए और लाड़ा बेटा ये सब नाच रहे हैं। तुम हिंदू की औलाद हो कि जाने कहाँ के हो? कैसे पांव उठ गए तुम्हारे? हाय दूर, बहुत देखे तेरे जैसे। और एक चीज और देखी हमने, जड़का दांत गदेड़ा से भी ज्यादा सड़ रिया, जड़का मुंडा की 12 बज रही, उड़ने करा रहा कि सेठ ही देखना, इनका मुंडा देखना तुम। नारायण को उल्टा शरीर को तीको मुंडो है। तेरे बाद यार आखिरी में क्यों लड़ाई करके चला? एक का भी मुंडा सही नहीं है। यही नाटक करे, यही 2 कौड़ी की शकल है, नाक कहाँ जा रही है, दांत कहाँ जा रहे हैं, मुंडो कहाँ जा रही है, गाल कहाँ जा रहे हैं, खाल कैसी है। ये तो देखो, हमें कोई कमी लगती है क्या आपको? ज्यादा काला है कहीं, दांत ऊंचा नीचा है कहीं, नाक आड़ी टेढ़ी है कहीं, फिर हमने कभी सेट क्यों नहीं कराई? हमको याद है सेट वही कराते हैं इनका मुंडा सेट। भागवत महापुराण की जय हो, बड़े श्याम की जय हो। चाहते तो अपन भी पैसा बचा लेते यार, एक ब्लेड का तो बचता नहीं, सेट करा के छोड़ देते। और हमें याद है वही से जन की टाइमिंग आउट हो गई है, वही टाइमिंग सेट करावे, जन की घड़ी आउट है वही घड़ी में टाइम सेट करावे, जन की टीवी के कोई फंक्शन आउट हो गया वही सेट करावे। जन को मुंडो अपसेट है नहीं। बिल्कुल मीठी सुना रहे हैं आज हम, खारी के मूड में नहीं है। और कट जाना चाहिए, ये साफ हो जाना चाहिए प्लेटफॉर्म, बिल्कुल साफ सुथरा। ये अपना धर्म नहीं है, ये साफ सुथरा बिल्कुल साफ। और बहनों आपसे भी कहते हैं कि आप भी अगर विवाह हो गया और छोरा छोरी बाल बच्चे हो गए नहीं तो अब सिलवार में मत अटको, साड़ी पहनने में ज्यादा समय थोड़ी लगता है। हम किस किस को सुधारें यार, किस किस को सुधारें, किस किस पर बोले? और अपने धर्म ये सब, एक भी इस्लाम धर्म की महिला पूरे भारत में घूम के आ जाओ आप, साड़ी में नहीं मिलेगी। और अपनी सैकड़ों बेटियां चुन्नी सूट में मिल जाएगी आपको। किन किन को सुधारें अपन? सलवार पहन पहन के बैठी है ये। धर्म की तो छोड़ो, अभी हम पिछली कथा में बोल के आए, सिलवार में तुम औलाद की जगह भी नहीं है उसमें। साड़ी वाली बहन का अगर बच्चा रोने लग जाए, भरे बाजार में वो पिला सकती है, भरी मोटर में पिला सकती है। तुम्हारा दादी की हो तो पिला के बताओ सिलवार वाली। थोड़ी मजाकी बजाओगे, मेरी मेरी बजाएगी। नहीं तुम्हारा काका जी की क्यों रोजे छोड़ो? पीबा कान ने पादे नहीं, सलवार है। बाप रोबा कान ने पेरी, इसमें औलाद के लिए जगह नहीं है। कैसे नहीं? विवाह हो गया है और माँ बाप से भी निवेदन है, बेटी जब पियर में आती है और छोरा छोरी वाली है, साड़ी नहीं पहने तो मोटरसाइकिल में बैठा करके ओके सासरा में लिया जा बेटा, असली माँ बाप हो तो में लिया। अब कैसे आ गई तू इस बेस में? कैसे आ गई है? दूसरी जगह जाना है क्या तुझे? क्या इच्छा है तेरी? क्यों पहन रही है तू? जवान है, शादी हो गई, बाल बच्चे वाली, कैसे पहन लिया तूने? जा तेरे ससुराल जा, इन कपड़े तेरे, और इसी में चलिए फिर बैठ। आज के बाद आना मत मेरे घर में अगर ऐसे पहनती हो तो तुम असली माँ बाप हो, ये तो माँ बाप नहीं हो, तुम भी जल्लाद हो।
क्यों धर्म बिगाड़ रहे हो, क्यों बिगाड़ने दे रहे हो? आधी आधी बूढ़ी 40-40 साल की पीर में आता है सलवार पहन ले। मूर्ख हो कि मनुष्य हो? क्या हो गया है, क्या हो गया है? हमें तो बहुत चिढ़ आती है साहब, वो उल्टे पन्ने पे भी चिढ़ आती है, पर मजबूरी हम बोल नहीं पाते हैं ज़्यादा। चलो तुम्हें जमे जो पहन लो, उल्टा पन्ना पहन लो कि सीधा पन्ना पहन लो, कि सब काम ही उल्टा हो गया। साड़ी सीधी करने से क्या होगा? सब काम तो उल्टा है। चूड़ा रात दिन बदल रही है, बिचियाँ रात दिन निकाल रही है, मंगलसूत्र खूंटी पे टांग रही है, श्रृंगार बिगाड़ रही है, मांग भरती नहीं है, ऐसी लगती है जैसे पीवर शुद्ध कुमारी हो। सब काम उल्टा हो गया अपने, पर अपने को कोई लेना देना है इससे? तुम्हारे पति की उम्र घटती है, तुम्हारा पति जाने तुम जानो, अपने को क्या लेना देना? तुम्हारे पति को तुम्हारी चिंता नहीं उम्र की कि तुम मुझे क्यों मार रही है, मांग मिटा करके, चूड़ा उतार करके। तुम्हारा पति मरे कि तुम्हारा घरवाला जो हो तुम जानो, तुम्हारी पत्नी मरे तुम, तुम्हारी, अपने को क्या लेना? अपन तो धर्म की बात करके दूर हो जाएंगे। पत्नी जिस दिन मांग पहुँचती है और जिस दिन मांग नहीं भरती है, जिस दिन चूड़ा उतारती है, उसी समय उसकी पति के प्राण को खतरा रहता है। कब तक बोले अपन? और तुम भी करवा चौथ का गिफ्ट ले जाकर देते जा रहे हो। माँ बाप को रोटी देने के लिए तुम्हें तकलीफ आ रही है, इनको जाने कितने कितने गिफ्ट दे रहे हो, जाने कितनी कदर कर रहे हो। ये तुम्हें दिन में 3 बार बदल देती है। चूड़ा बदलना नहीं है, पति के प्राण बदलना है। बाजार में जाए तो अलग, पीली साड़ी का अलग, हरी साड़ी का अलग, काली साड़ी का अलग, मैचिंग का चूड़ा पहन रही है। ये कोई करवा चौथ नहीं है, सब झूठी बातें हैं। ये थोड़े दिन बाद आने वाली है करवा चौथ, चक्कर में मत रहना। कैसी करवा चौथ है ये? रात दिन चूड़ा उतार दिया पति के। आज के युग में 60-60, 70, 80 साल के मनक गांव में मिलेंगे, जवान नहीं मिलेंगे। किसी की शादी को 3 साल हुए, किसी को 10-8 साल हुए और पति चला गया। काई से? इनके चूड़े बदलने से। ये ज्यादा सतीवती नहीं बची है, थोड़ा बहुत बीज बचा है असली मक्का का, तो बाकी सब संकर मक्का है। भले तुमको बुरा लगे तो अगली बार मत बुलाना। चूड़ा ऐसे बदल लेती हो? चूड़ा बदलते ही से पति के प्राणों को संकट आ जाता है। सत्यवान और सावित्री की कथा ये तो सिखाती है। चूड़ा नहीं बदला उसने, कहां ले जा रहा है? ले जा रहा हूं, चूड़ा तो देख ले। उतार? नहीं उतारूंगा, तेरी औकात हो तो ले जाके बता। यमराज को वापस आना पड़ा सत्यवान को लेकर के सावित्री के सामने, चूड़ा नहीं उतारा। घड़ी घड़ी चूड़ा उतार दिया, घड़ी घड़ी चूड़ा बदल लिया। जाने क्या किया, जाने क्या किया। हमें तो कम जमता है साहब, आपकी आप जमा। और समय अपने पास आज का ही है, जो चर्चा करनी है अपना आज कर ले। दाढ़ी की कर ले कि लाड़ी की कर ले, गाड़ी की कर ले, किस किस की करें अपन? बहनों, अपने पति को प्राण संकट में मत डालो। इनके लिए एक काम करो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो हो चुकी है, आप नहीं मानोगे। चूड़ा तो बदलोगे, साड़ी की मैचिंग का पहनोगे। तुम्हारा पिताजी की जनी और तुम्हारी माँ का ही दूध पिया है, तुम्हारी नाक टेढ़ी जा रही है, ये भी बदल के बता दो। तुम्हारे दांत खांडे बांडे बदल लो, तुम्हारा नाक 2.5 फीट चौड़ा है, बदल लो। कुछ फिर बदलो तो पूरा बदलो नहीं यार। एक चीज और देखिए हमने, मानोगे आप? मानोगे? डोड़म वाले, खेड़ी वाले मान लोगे? जन की शकल 2 कूड़ी की है नहीं, वह ज्यादा नाटक करेगी। तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम रूट मत जाना। तुम्हारी कथा नहीं है तो गांव में रहेगी, उनकी कथा है, आपकी नहीं है। जो छिपा बड़ौद में है नहीं, उनकी कथा कर रहे हैं, आपको तो खाली सुना रहे हैं ताकि आगे आप मत बगड़ जाइए। कथा आपकी नहीं है, उनकी है। तो जो घर में है, छिपा बड़ौद छबड़ा में पड़ी है, उनकी है। आप तो बहुत सती हो साहब, आपको तो प्रणाम है। डाकणे भी माशी कीणो पड़े,
एक तरीका बता दें आज आपको, उसमें आपका काम बन जाएगा। एक काम करो, आप साड़ी की मैचिंग का चूड़ा पहनो, बदलो रोज, दिन में 4 बार बदलो, 10 बार बदलो, खतरा नहीं रहेगा। एक एक चूड़ा, एक एक स्थायी धारण कर लो, उसके बाद अपनी साड़ी की मैचिंग का उतार दो, पहन लो, और उस एक को केवल 12 महीने में गुड़ी पड़वा पे उतारना। एक में तुम्हारी कोई डिजाइन नहीं बिगड़ रही है। स्थाई रखो उस एक एक पाटला को, क्या बोलते हो आप, चुड़ाई बोलते हो, पाटला जो भी, एक एक रख लो स्थायी, बाकी उसके बाद तुम 6-6 पैरों के 4-4 पैरों उनको बदल लो। तुम्हारा सत उस एक एक में रहेगा, एक एक रहेगा, बाकी बदल लो, कोई खतरा नहीं है पति के प्राणों को, इतनी तो मान लो हमारी। तुम करवा चौथ करती हो, ये बेचारे गिफ्ट लाते हैं, और इनको तुम गिफ्ट भी दो, कभी पत्नी भी गिफ्ट देती है और आप भी गिफ्ट देते हो। इनको गिफ्ट दो तो 2 थाली, 2 कटोरी और 2 कप, क्या गिफ्ट दोगे आप? ध्यान से सुनना, करवा चौथ वाले जो भी बैठे हैं, देवरी जो डॉक्टर साहब, क्या गिफ्ट दोगे? 2 थाली, 2 कटोरी और 2 कप, कम पड़े तो 2 गिलास और मिला देना। कितने हो गए? 2 थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास और 2 कप, 4 हो गए नहीं? एक एक छोटी चम्मच मिला दो आप, कितने हो गए? 5 दूनी 10 बर्तन हो गए। ये 10 बर्तन 1000 रुपए के आसपास आ जाएंगे। इनको ये गिफ्ट देना, और आप इनको गिफ्ट देना हेलमेट ला करके। क्या गिफ्ट दोगे? हेलमेट। रुको, सुन लो, पूरी सुन लो। आप हेलमेट लाना, और आप 2 थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास, 2 चम्मच, 2 चाय का कप लेके आना। आप सौगन देना, सौगन है मेरी, घर से 5 किलोमीटर के लिए भी जाओ हेलमेट पहन के जाना। और तुम सौगन देना, सौगन है मेरी, करवा चौथ करती है तो मेरे माँ बाप को इन थाली में रोज रोटी देना, रोज कर देना थाली आगे। क्या साड़ी गिफ्ट दे रहे हो इसको? साड़ी की गोदरेज भरी है, क्या गिफ्ट दोगे आज के बाद? 2 थाली, 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 गिलास, 2 चाय के कप। ये एक मेरी माँ के लिए, एक मेरे पिताजी के लिए। उनको कटोरी में खीर बने तो खीर परोसना, थाली में सब्जी रोटी परोसना, अचार परोसना, पानी का गिलास भर के देना, सुबह उठते ही से चाय का कप में रख देना सामने। ये मेरे माँ बाप के लिए 2-2 सब पकड़ दो, और तुम के देना मेरी लंबी मांग हमेशा लंबी रहे, इसलिए तुम्हें हेलमेट दे रही हूँ। 5 किलोमीटर भी जाओ तो भी आप पहन के जाया करो। इस करवा चौथ पे एक आध लाड़ी भी अगर कर देगी, एक आध लाड़ा भी ये काम कर देगा। अपनी ये गोविंदपुरा की कथा सफल है। ऐसे गिफ्ट दो यार, क्या गुलाब का दस्ता लिया है, थोड़ी दिन बाद सड़ेगा वो। कुछ भी मत लाओ, कुछ भी मत दो, यही दो डायरेक्ट, मेरे माँ बाप को रोटी देना है, ये पकड़ फलाना काम करना है, हेलमेट पहन के जाना है। तुम्हारी मांग अपने आप लंबी रहेगी और तुम्हारे माँ बाप को रोटी मिलती जाएगी, तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। ये असली करवा चौथ है, बाकी और गिफ्ट देना हमें नहीं जमता है। तूने मेरे माँ बाप को अलग कर दिया है, वो अलग बना रहे खा रहे हैं, मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप चूल्हा अलग फूंक रहे और तू इधर मेरे को रोटी नहीं उतर रही है। पहले तू ये थाली पकड़ और मेरे माँ बाप के लिए सजा, उसके बाद बाकी हाथ जोड़ लेना भैया। नहीं जमे नहीं, हाथ जोड़ लेना, मत करे, उन्हें नींद नहीं आवे। मच्छर कहीं करे, वो कहाँ करे? वो कान में तन
वो मच्छर के मारी उन्हें पंखो चलाई दियो, मच्छर ठंडा पड़ी गया, कूलर चलाई दियो। फिर वो दूसरो मच्छर आयो, सुन कुने अबे तो मच्छर उड़ाया यार। वो मच्छर तुन यो सुन कहीं सुन, आज तुम्हारी बाई ने ऐसो करियो, तुम्हारी भाभी का छोरा है तो 2-2 कप दूध पायो, हमारा छोरा है आधो कप पायो। सुन आज आपको कथा कैसी लग रही है? श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। मच्छर के मारो कि नहीं मारो आप यू, वो आवे जावे 1-2 के मार दीजिए। थोड़ी लटका के बजाओ, कहीं करो यार, जब करो है। कहीं करी है मारे क्यों दे तू है कहीं, मैंने सोची मच्छर है। वो नींद में तो अभी जे वो घड़ी घड़ी तुन्नाटा करी रहे तो तुम, फिर तू आई तने भी यही करियो सुन। मारे मालूम नहीं पड़ी, मैंने सोची मच्छर पाची आई, मैंने जोर से खींची थी। गजब गृहस्थी चलेगी साहब, गजब चलेगी। और आप भी इनसे सुन सुन मत कहना, कहो तो ये कहना सुनो, सुन मत कहना, सुनो। क्या सुनो? हरि की कथा सुनो। यहाँ क्या पड़े हो घर में, चलो सुनेंगे 2 ही जना। क्या सुनेंगे? गोविंदपुरा चाल के सुनेंगे। क्या है वहां? ये मुरली है मोहन की, बजतान आनंद की। ये मुरली है मोहन की, बजतान आनंद की। मुरली मोहन की, बजतान आनंद की। माया की
मुरली मनोहर भगवान की ताल
मनोहर